नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं हमारा प्रेरणादायक पॉडकास्ट, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि दिल में उतारी जाती हैं। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो शायद आपको आपके अपने जीवन से जोड़ दे। ये कहानी सिर्फ एक घड़े की नहीं, बल्कि उन सभी दिलों की है जिन्होंने कभी खुद को कमजोर समझा है। एक गांव था, शांत, सादा और हरे भरे खेतों से घिरा हुआ। उस गांव में एक आदमी रोज सुबह नदी से पानी भरकर अपने घर लाता था। उसके पास 2 घड़े थे। पहला घड़ा बिल्कुल सही सलामत, चमकदार और मजबूत। दूसरा घड़ा पुराना, टूटा फूटा, जगह जगह दरारों से भरा। हर सुबह वो आदमी दोनों घड़ों को लकड़ी पर बांधकर अपने कंधे पर रखता और नदी से घर की ओर निकल पड़ता। रास्ता लंबा था, सूरज की गर्मी तेज थी। मजबूत घड़ा पूरे रास्ते में पानी को सुरक्षित रखता, लेकिन टूटा हुआ घड़ा, वो बेचारा पानी को संभाल ही नहीं पाता। घर पहुंचते पहुंचते उसका आधा हिस्सा खाली हो जाता। दिन पर दिन यही होता रहा। सालों तक यही सिलसिला चलता रहा और उस टूटा घड़े के मन में धीरे धीरे अपराध बोध भरता गया। वो सोचने लगा, मैं बेकार हूं, मैं किसी काम का नहीं। मेरा साथी घड़ा कितना अच्छा है, पूरा भरा रहता है, और मैं तो आधा रास्ते में ही अपना पानी गिरा देता हूं। मालिक की मेहनत मेरे कारण बेकार हो जाती है। काश मैं भी मजबूत होता, काश मैं भी उसके जैसा होता। दोस्तों, आप महसूस कर पा रहे हैं ना, यह घड़ा दरअसल हम सब की तरह है। कितनी बार हम भी खुद को दूसरों से तुलना करके कमजोर समझते हैं। कितनी बार हमने सोचा है, वो तो मुझसे बेहतर है, मैं तो किसी काम का नहीं। चींटी सोचने लगी, कितना अच्छा होता अगर मैं भी उड़ सकती। मैं भी फूल से फूल पर जाती, रंग बिरंगी दुनिया देखती। मेरे पंख होते तो मैं भी आसमान छू लेती। लेकिन देखो ना, मैं तो जमीन पर रेंगने वाली एक छोटी सी चींटी हूं। न पंख हैं, न सुंदरता है। मेरी जिंदगी तो बस बोझ उठाने और लाइन में चलने तक सीमित है। धीरे धीरे यह सोच उसके मन में जलन का बीज बो गई। अब चींटी जब भी तितलियों को देखती, खुश होने के बजाय उदास हो जाती। उसे लगता कि ईश्वर ने उसके साथ अन्याय किया है। दूसरों को उसने सुंदरता दी, पंख दिए, स्वतंत्रता दी, और उसे केवल परिश्रम और बोझ ही दिया। दोस्तों, जरा सोचिए, जिस चीज को घड़ा अपनी कमी समझ रहा था, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। जिस बात पर वो खुद को दोषी मान रहा था, वही बात उसे खास बना रही थी। क्या हम सबकी जिंदगी में भी यही नहीं होता? हम अपनी कमियों को देखकर दुखी हो जाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि शायद हमारी वही कमजोरी किसी और के लिए आशीर्वाद बन रही हो। अगर आपको यह कहानी दिल को छू रही है, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका छोटा सा समर्थन हमें और भी प्रेरणादायक कहानियां लाने की ताकत देता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ घड़े की नहीं है, ये हमारी, आपकी, हम सबकी कहानी है। क्योंकि हम सबके जीवन में कुछ न कुछ दरारें होती हैं, कोई शारीरिक, कोई मानसिक, कोई भावनात्मक। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम उन दरारों को अपनी कमजोरी मानकर रोते रहेंगे, या फिर उन दरारों से जीवन की खूबसूरती को बहने देंगे? जरा सोचिए, कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी कमियों को ताकत बनाया। कभी किसी ने देखा होगा, जो बच्चा पढ़ाई में कमजोर था, वही खेलों का बादशाह बन गया। जो गाने में अच्छा नहीं था, वही अभिनय में चमक उठा। जो बोलने में अटकता था, वही वक्ता बनकर लाखों दिलों को छू गया। मतलब यह है कि भगवान ने हमें जैसा बनाया है, उसमें भी कोई ना कोई खासियत जरूर होती है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। मान लीजिए किसी इंसान को लगता है कि उसकी आवाज बहुत भारी और कर्कश है, लेकिन वही आवाज जब माइक पर जाती है, तो रेडियो पर लाखों लोग उसके दीवाने हो जाते हैं। किसी को लगता है उसका चेहरा सुंदर नहीं है, लेकिन वही सादगी उसे भरोसेमंद बना देती है। यानी कमजोरी कभी कमजोरी नहीं होती, बस हमें उसकी कीमत समझनी होती है। और हां दोस्तों, अगर आप इस वक्त हमें सुन रहे हैं और आपको हमारी बातें दिल में जगह बना रही हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि ऐसी कहानियां लगातार आपके दिल तक पहुंचती रहें। अब जरा ठहर कर सोचिए, कितनी बार आपने खुद को कोसा है? कितनी बार आईने में देखकर सोचा है कि मैं अच्छा नहीं हूं? कितनी बार खुद से कहा है कि मुझ में कुछ कमी है? लेकिन याद रखिए, अगर वो टूटा हुआ घड़ा ना होता, तो रास्ता सूना होता।
अगर आपकी ये छोटी सी कमी ना होती तो शायद कोई और खूबसूरती भी ना होती। दोस्तों, जिंदगी हमें हमेशा ये नहीं देती जो हम चाहते हैं, लेकिन जो देती है उसमें ही हमारी ताकत छुपी होती है। तो अगली बार जब आपको लगे कि आप कमजोर हैं, तब इस कहानी को याद करना। अपने दिल से कहना, मैं कमजोर नहीं हूं, मेरी दरारों से भी दुनिया को जीवन मिलता है। तो दोस्तों, आज की यह प्रेरणादायक कहानी यहीं समाप्त होती है। मुझे पूरा यकीन है कि यह कहानी सुनकर आप अपने जीवन की ओर एक नए नजरिए से देखेंगे, अपनी कमियों पर रोने के बजाय उनमें ताकत ढूंढेंगे। आपने हमें सुना, इसके लिए दिल से धन्यवाद। हमारे पॉडकास्ट को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए और खुद को कभी कमजोर मत समझिए। नमस्कार और शुभकामनाएं।